be the spokesperson for India, that is Bharat. इंडिया इज नो लॉन्गर अ रूल टेकर, इट्स अ रूल शेपर। यानी आप इंडिया को यह नहीं बताएंगे कि क्या रूल है क्या नहीं है और किस तरीके से फॉलो करना है। आने वाले टाइम पे और आज के प्रेजेंट टाइम पे भी इंडिया रूल्स को शेप करता है। और यह चीज मैं कब कह रहा हूं? जब सर्जियो गौर जो कि इंडिया आते हैं और चार्ज लेते हैं एज अ यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, और इन्होंने इसके बारे में अपने ट्विटर यानी आप कह सकते हो फॉर्मर ट्विटर और एक्स पे भी पोस्ट किया कि अब से मैं यूएस एम्बेसडर रहूंगा टू इंडिया और स्पेशल एनवॉय रहूंगा टू साउथ एंड सेंट्रल एशिया। अब जहां इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप है उसको ये मजबूत करते हुए नजर आएंगे, या जो भी अभी फ्रिक्शंस आपको कुछ महीनों में देखने को मिले हैं। साथ साथ में जो सेंट्रल एशिया है या साउथ एशिया रीजन है, वहां पे भी जो यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट हैं उसको मजबूती दी जाएगी, और यहां पे कैसे यूनाइटेड स्टेट्स अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और मजबूत या फिर अपनी प्रेजेंस को और ज्यादा ताकतवर बना सकता है, यही काम करते हैं जब भी आप एम्बेसडर्स को किसी भी नेशन में भेजते हैं। दोनों नेशन के बीच में रिश्ते अच्छे हों, अगर रीजन के लिए स्पेशल एनवॉय आपको असाइन किया जा रहा है या डेजिग्नेट किया जा रहा है, तो उस रीजन में जो भी पर्टिकुलर कंट्री के एम्बेसडर्स हैं वो अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते जाएं और उसको मजबूत करें। बट मैं ये कह क्यों रहा हूं इस टाइम पे कि इंडिया जो है रूल टेकर नहीं है, रूल शेपर है? क्योंकि होता यह है कि इन्होंने अपने एक छोटी सी क्लिप में, जैसे ये अपना कार्यभार संभालते हैं, तो जो यूएस एम्बेसी इंडिया में वहां पे सामने खड़े होकर ये कहते हैं कि नो कंट्री मोर असेंशियल देन इंडिया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस कंट्री के इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल दिया था, आज उन्हीं के एम्बेसडर जो कि इंडिया की तरफ भेजे गए हैं वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि इंडिया से ज्यादा कोई भी महत्वपूर्ण कंट्री हमारे लिए नहीं है। यानी साफ साफ ये इशारा है कि आप इंडिया को रिप्लेस नहीं कर सकते, डेड इकोनॉमी टू इररिप्लेसिएबल। और ये चीज उन्होंने एक वीडियो क्लिप में कही, मैं वो आपको दिखाऊंगा भी। अब आप बोलेंगे सर ये ट्रंप ने तो नहीं कहा है ना, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये ट्रंप मानते हैं? देखिए, हालांकि ट्रंप आगे से ये नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से ट्रंप का ईगो बहुत बड़ा है, और जब भी वो कोई एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि जब इंडिया और यूएस एक साथ बात कर रहे हैं तो आप दोनों इंस्टीट्यूशन, दोनों स्टेट या दोनों नेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप कई बार डील्स को क्लोज करना हो तो उसको पर्सनली लेते हैं, कोई वॉर के बारे में स्टेटमेंट देना हो तो उसे पर्सनली लेते हैं। और आपने देखा होगा अभी उन्होंने कहा था कि पुतिन यूरोप से अफ्रेड नहीं है, पुतिन यूनाइटेड स्टेट से अफ्रेड है, और उस यूनाइटेड स्टेट से जिसको मैं लीड कर रहा हूं। तो हर जगह इनका मैं कहते हैं। तो वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब विनाश चाहता है आपकी बुद्धि पे तो आप अहंकार में सबसे पहले शूर होते हैं, और वही चीज डोनाल्ड ट्रंप के साथ में देखने को मिल रही है। बट क्या इंडिया ने मास्टर स्ट्रोक खेला है? काफी लोग सवाल उठा रहे थे, काफी लोग पूछ रहे थे हम दोबारा रिटेलिएट क्यों नहीं करते, हम जवाब क्यों नहीं देते, हम कोई एग्रेसिवनेस क्यों नहीं दिखाते। समटाइम्स यू नीड टू बी काम एंड कंपोज्ड, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, और वही चीज यहां पे आपको देखने को मिल रही है। अब एक बार के लिए वो मैं क्लिप दिखाता हूं एंड देन बात करते हैं कि क्यों आपको मैं ये कह सकता हूं कि ये ट्रंप का यू टर्न है। No partner is more essential than India. In the months and years ahead, it is my goal as ambassador to pursue a very ambitious agenda. Good morning, Mission India. Namaste to everyone who's watching from home. It is great to be here as the United States ambassador. I come to this remarkable nation with profound respect and with a clear mission to take the partnership between our two great nations to the next level. अब इन्होंने कहा कि कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर हमारे लिए नहीं है, या फिर इंडिया से ज्यादा असेंशियल पार्टनर हमें कोई भी देखने को नहीं मिलता, और जो भी इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप है हम उन्हें नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे जो भी मेरा कार्यकाल होगा। अब एक तो आपको यह समझना होगा, ये ट्रंप के बहुत करीबी हैं, ट्रंप के लॉयलिस्ट हैं और बहुत ज्यादा क्लोज एसोसिएट हैं। अब ट्रंप डायरेक्टली तो बोलेंगे नहीं क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, तो उन्हें भी पता है कि अब मुझे अगर कोई सिग्नलिंग करनी है या कोई मैसेजिंग करनी है तो वो मैं अपने एम्बेसडर्स के थ्रू करूंगा, और वो इन्होंने सर्जियो गौर के थ्रू करी। और इन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम सिर्फ ट्रेड के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ यहां पे टैरिफ तक ही हमारा रिश्ता लिमिटेड नहीं है, हम इसको अलग अलग सेक्टर्स में भी एक्सपैंड करेंगे। जैसे सिक्योरिटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, एनर्जी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, या फिर टेक्नोलॉजी हो, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन वो इंडिया जिसके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए गए, जहां पे पहले यह कहा जा रहा था कि हो सकता है 19 to 20% टैरिफ लगेंगे, क्योंकि जो भी दोनों देशों के बीच में ट्रेड डेफिसिट था
उसको कम करना चाहते थे यूनाइटेड स्टेट। और यूनाइटेड स्टेट्स का एक एजेंडा ये था कि अगर हम टैरिफ लगाते हैं तो हम सामने वाली कंट्री को मजबूर करेंगे कि वो नेगोशिएटिंग टेबल तक आएगा और फिर बात करेगा और हमारे अनुसार वो ट्रेड को चेंज करेगा, या जो भी ट्रेड डील है, ट्रेड टॉक्स है, उसके ऊपर हमारा अपर हैंड होगा। अब पहली बात तो यह है कि पहले यही डिसाइडेड था कि कम टैरिफ्स लगाए जाएंगे। अब कितने थे वो नंबर तो मुझे भी नहीं पता है क्योंकि डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन पहले सीजफायर का क्लेम एक्सेप्ट ना करना, सीजफायर का क्रेडिट यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं देना, पहली चीज उन्हें वो खराब लगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन की वॉर तो मैं रुकवा नहीं पा रहा, तो अब मैं क्या कर सकता हूं। अब एक तीर से दो निशाने या एक तीर से पता नहीं कितने निशाने। रशिया यूक्रेन की वॉर को रुकाना है तो रशिया के जितने भी क्लोज एसोसिएट हैं या क्लोज रिलेशन है या क्लोज नेशन है उनको टारगेट करो। फॉर एग्जांपल इंडिया को करो, चाइना को करो, ईरान को करो, और इवन वो साथ साथ करके इंडिया को भी टारगेट कर दो जो उन्होंने सीजफायर क्रेडिट मुझे नहीं दिया, तो 25% टैरिफ बढ़ा दो। फिर उसके बाद में बार बार कमेंट आते हैं कि इंडिया ही फ्यूल कर रहा है, इंडिया ही रिलेशनशिप है। फिर पैक्स सिलिका इनिशिएटिव था जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक सिक्योरिटी इनिशिएटिव निकाला था, जहां पे वो बहुत सारे ट्रस्टेड फ्रेंड्स और ग्रुप्स के समूह के अंदर बहुत सारे आप कह सकते हो नेशंस को एक साथ लाना चाहते थे, जिससे कि चाइना के ऊपर उनकी डिपेंडेंस कम हो। फॉर एग्जांपल एआई के ऊपर हो, सेमीकंडक्टर के ऊपर हो, लॉजिस्टिक के ऊपर हो, उसमें भी इंडिया को इन्वाइट नहीं किया जाता, इंडिया उसका मेंबर नहीं बनता। ये सारी चीजें की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि इंडिया अब इनके लिए इंडिस्पेंसिबल पार्टनर बन चुका है। ये कोई इमोशनल मैसेज नहीं है, ये साफ साफ एक डिप्लोमेटिक मसाज की जा रही है, डिप्लोमेटिक ग्लू है कि हां रिश्ते थोड़े बहुत टेंशन थे, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन थे, उसको हमें काउंटर करना जरूरी है। इसीलिए एम्बेसडर गौर जो हैं वो इंडिया आए हैं, जितना भी ट्रंप की मैस अभी रायता पूरा फैला है उसको कैसे साफ किया जा सके। और इससे साफ साफ दर्शाता है हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब कि हमारे जो भी इंटरनल डिसीजन होंगे, जो भी हमारे एक्सटर्नल डिसीजन होंगे, वो हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बनाएंगे। हम यूएसए के या फिर किसी भी ऐसे नेशन के जूनियर पार्टनर के तौर पे उभर के नहीं आएंगे। वी आर ए इक्वल पार्टनर। आप हमें जब वैसा ट्रीट करेंगे, आप हमें रेस्पेक्ट देंगे, हमारी लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे, तब हम भी आपको उतनी ही रेस्पेक्ट देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको जूनियर पार्टनर की तरह बिहेव करें, वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और वो आपने देख लिया, अलग अलग जगह आपने देख लिया। टैरिफ के टाइम पे नहीं झुके, सीजफायर क्रेडिट का आपको नहीं दिया। लेकिन हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच थी ना, वो उनके लिए ही खतरनाक हो गई। पहली चीज, रिपीटेडली बार बार जब वो क्रिटिसाइज कर रहे थे इंडिया को, तो एक ट्रस्ट डैमेज होता रहा। इवन जो पीपल टू पीपल कनेक्ट टाइज है वो भी काफी बार जो है डैमेज हुए। हालांकि स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन चल रहा है, इन्हें भी पता है, यूएस को भी पता है कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है, इंडिया को भी पता है कि यूएस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यूएस को पता है कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी यूएस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा मैं। फिर उसके बाद में ट्रेड वॉर जिस तरीके से घटा, वहां पे 50% टैरिफ लगाए, तो आप हमें दुश्मन की तरह देख रहे हो। और तीसरा, आपने इंडिया को एलिमिनेट करा, इंडिया को अलग करते रहे, और चाइना को हम अकेले कन्फ्रंट करेंगे, ये सबसे बड़ा एरर था। ये तीन ऐसी मिस्टेक्स थी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। और फिर उसके बाद में सर्जियो गौर आते हैं और ये कहते हैं कि देखिए ना, रियल फ्रेंड्स डिसएग्री कर सकते हैं। मोदी और जो ट्रंप है उनके बीच में पर्सनल जो रिलेशनशिप है वो एक फ्रेंडशिप वाली रिलेशनशिप है, मैं जानता हूं, और एट द एंड आप देखिएगा डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया जो है खाली सिर्फ इस चीज से नहीं बंधे हुए कि हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, बट एक ऐसी रिलेशनशिप जो हायर लेवल पे काम करती है, जहां पे दोनों दोस्त हैं। अब इन्हें एक चीज पता थी कि यहां पे सबको यह पता है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट टाइज कहीं ना कहीं खराब हुए हैं, डैमेज हुए हैं। ट्रेड का जो फ्रिक्शन है, चाहे वो ट्रेड डील के ऊपर हो, फिर उसके बाद में आपने टैरिफ लगाए हो, उसकी वजह से भी इंडिया यूएस के रिलेशनशिप डैमेज हुए हैं। बट यहां पे एक चीज है जिसके ऊपर सवाल नहीं होंगे, क्योंकि फिर तो आप कहे ना मीडिया बात करेगा, एक्सपर्ट्स कहेंगे ये कौन सी बात हुई। तो यहां पे पर्सनल डिप्लोमेसी का एक मैसेज दिया गया है कि दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे हैं, तो ये चीज तो हम सुलझा ही लेंगे। प्रॉब्लम तो अभी भी है, लेकिन इन्होंने अब इस प्रॉब्लम को एक अलग एंगल से देखा और वही चीज ये कर रहे हैं। तो अगेन मैं कह रहा हूं, ये कोई इमोशनल मैसेजिंग नहीं है, ये पूरा का पूरा डिप्लोमेटिक मसाजिंग और डिप्लोमेटिक ग्लू है। अब इंडिया इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, उसके पीछे आपको यह समझना पड़ेगा। एक तो चाइना इनका कभी पार्टनर बन नहीं सकता। चाइना, अब आप मान के देखिए, जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है इनका एक सिस्टमेटिक राइवल है। अब ये एक राइवल की तरह काम करेगा, एक एडवर्सरी की तरह काम करेगा। दूसरा, यूएसए बैलेंस नहीं कर सकता चाइना को विद द हेल्प ऑफ इंडिया, ये साफ साफ इनको पता है। चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो या फिर ये साउथ एशिया वाला रीजन हो, इसमें अगर काउंटर करना है तो यूएस को भी पता है इंडिया की मदद लगेगी। अब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, रशिया वॉर के अंदर है, तो रशिया रेजिलियंट है। लेकिन रशिया चाइना की साइड लेता है, या फिर रशिया और चाइना के अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे तो इंडिया और रशिया के बीच रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी एक पार्टनर की तरफ टिल्ट करना हो रशिया के कंपैरिजन में, तो इंडिया की तरफ टिल्ट किया जाएगा। यूरोप मिलिट्री वाइज इन पर डिपेंड कर रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, मिडिल ईस्ट पहले से इंस्टेबल है, तो अगर चाइना को कोई काउंटर करने के लिए आ सकता है तो वो है इंडिया। और बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जिनके शेयर्ड इंटरेस्ट हैं व्हेन इट कम्स टू चाइना एज वेल।
लेकिन सिर्फ क्या यही रीजन है जिसकी वजह से इंडिया जो है एक इंडिस्पेंसिबल मार्केट है या फिर एक इंडिस्पेंसिबल कंट्री है? पहली चीज तो यह है कि जिस तरीके से हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही है, इस क्वार्टर में भी हमारी ग्रोथ 8% से ज्यादा है और अब यह बताया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर हमारी ग्रोथ अराउंड 7.2 और 7.4% रहेगी। बकायदे आपके ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, बकायदे आपके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है, फिर भी हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारी मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी है वो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन से आगे बढ़ती है। मतलब हम एक्सपोर्ट्स पे भी डिपेंड करते हैं कि कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है, जो डोमेस्टिक डिमांड हम क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से आप देखिएगा अराउंड 6% या 6.2% तक लगभग हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ हमारी डोमेस्टिक डिमांड यानी जो पॉपुलेशन इंडिया के अंदर रह रही है उसकी वजह से है, और यह सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस ताकत को और बड़ी ताकत बनाना है तो हमें एक्सपोर्ट में भी आगे बढ़ना होगा। सेकेंड है हमारी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, जो ना खाली आपको इंडिया एक मार्केट दे रहा है, बट आपको स्किल्ड इंडिविजुअल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर उसके बाद में आप कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो उसको कंज्यूम किया जाएगा, वो मार्केट प्रोवाइड किया जाता है, एंड देन स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। और बात यह है कि ना तो हम यूएस के अलाय हैं, बट ना ही हम यूएस के एंटी हैं। हम एक ट्रूली इंडिपेंडेंट पोल है या एक ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री है। वो चीज भी ये बताती है कि क्या इंडिया एक यूनिक पोजीशन पे बैठा है। और ये कोई आइडियोलॉजिकल चेंज नहीं हुआ है कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, विचारधारा में उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है। अभी भी उनका इंस्ट्रिक्ट ये है कि टैरिफ लगाओ जिससे ट्रेड डेफिसिट को कम किया जा सके, टैरिफ्स का इस्तेमाल करो जिससे कि नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया जा सके। ना तो इंडिया टैरिफ के प्रेशर में झुका, इंडिया रशियन ऑयल भी बाय करता रहा, और इंडिया ने की इकोनॉमी ने ये जो शॉक है वो भी एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब यूएस जान चुका है कि अब हमें ये जो ट्रेड प्रेशर है इसको सेपरेट करना होगा और अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अलग एंगल में ले जाना होगा। हो सकता है कि यहां पे ट्रेड पार्टनरशिप में फ्रिक्शन रहे, बट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कमजोर नहीं होनी चाहिए। और इसी को उन्होंने कंफर्म किया कि अब हाई लेवल ट्रेड डिस्कशन जो है वो पहली बार, मतलब कल से फिर वो शुरू हो जाएंगे। अभी तक 6 राउंड ऑफ नेगोशिएशन हो चुके हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कल से हाई लेवल ट्रेड जो डिस्कशंस हैं वो वेरी नेक्स्ट डे, क्योंकि इन्होंने जनवरी 12 से पदभार संभाला था तो जनवरी 13 से एक बार उसके बाद में जो मार्केट है वो भी जंप लेता है, कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। और बात यहां पे ये भी है कि इन दोनों नेशन ने टारगेट सेट किया था कि $500 बिलियन का हम टारगेट रखेंगे, जिसमें कि हम बायलैटरल ट्रेड करते हुए पाए जाएंगे 2030 तक 500 बिलियन। और इसीलिए ये जो 2025 के अंदर दोनों रिलेशनशिप के बीच में हमें फॉल देखने को मिला है, ये कहीं ना कहीं इसको चैलेंज कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने भी कमिटमेंट किया था कि जो ये गैप है, जो ट्रेड डेफिसिट वाला गैप है, उसको हम कैसे फिलअप करते हुए नजर आएंगे। हम $25 बिलियन की एनर्जी परचेज करेंगे यूएस से, इवन हम डिफेंस इक्विपमेंट या डिफेंस इंपोर्ट्स भी करेंगे जिससे जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम किया जा सके। तो ऐसा नहीं था कि हम यूएस के जो कंसर्न है उसको मद्देनजर नहीं रख रहे थे, बट यूएस चाहता था कि हम अपर हैंड रहें या फिर हमें जूनियर पार्टनर की तरह दिखाया जाए। तो अब इसलिए है कि इन्वेस्टर्स पहले अनसेटल हो रहे थे, रुपीस का प्राइस गिरता जा रहा था, या भी रुपये आप बोल सकते हो वॉलेटाइल हो रहा था। फिर यूएस कंपनीज को ये लग रहा था कि अब ये इंडियन मार्केट छोड़ के चली जाएंगी, मतलब यूएस कंपनीज को यही डर लगा रहा था कि हम इंडियन मार्केट को खो देंगे। और इंडिया भी धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहा था, अलग अलग मार्केट, चाइना का मार्केट, यूके का मार्केट, यूएसए का मार्केट, फिर उसके अंदर यूरोप का मार्केट, जर्मनी का मार्केट, बहुत सारे नेशंस का मार्केट। लेकिन गेम चेंजर आता है जब इंडिया यानी सर्जियो गौर ये कहते हैं कि हम नेक्स्ट मंथ इनवाइट करेंगे पैक्स सिलिका अलायंस के लिए इंडिया को लिए। तो मैं बहुत प्लीज्ड हूं ये अनाउंस करते हुए कि इंडिया को इनवाइट किया जाएगा पैक्स सिलिका एज अ फुल मेंबर नेक्स्ट मंथ। अब बात यहां पे ये है, ये वही पैक्स सिलिका है जिसमें इंडिया को पहले इन्वाइट नहीं किया गया था, और उस टाइम पे भी ये सवाल खड़े होते अब इंडिया और जो यूएसए के रिलेशनशिप है खराब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये यूएस के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है जहां पे ये क्या करेंगे, ये ऐसी सप्लाई चेन बिल्ड करने वाले हैं जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो, एआई डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक हो, सबका ध्यान रखेंगे। बट बात यहां पे ये थी कि इस इनिशिएटिव के तहत जो ये यूएस लेड इनिशिएटिव है, इसमें सिर्फ वही मेंबर्स थे जिन पे यूएस ट्रस्ट करता है, जिनके साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है या शेयर्ड इंटरेस्ट है, और उसमें इंडिया का नाम ना होना। तो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने यह कहा था कि जो एक ट्रस्ट का फैक्टर था वो भी खत्म हो रहा था। तो मतलब ये सब ट्रम्प कर रहे थे जिससे प्रेशराइज कर सके। उसमें यूके था, साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया था, फिर उसके बाद में इसराइल था, यूएई था, ये सारे नेशंस थे जिनके ऊपर जो यूएसए वो ट्रस्ट करता है, बट इंडिया नहीं था जिसको आप एक पार्टनर मान के चलते हो। तो अब ये साफ साफ दर्शा रहा है कि हाँ यूएस जो है वो ट्रस्ट करता है इंडिया को विद हाईली सेंसिटिव टेक्नोलॉजी एज वेल। लॉन्ग टर्म विजन है, क्योंकि इंडिया को देखा जा रहा है कि यहां पे हमें मार्केटिंग, हमें यहां पे एक मार्केट मिलेगा, हमें यहां पे स्किल्ड इंडिविजुअल्स मिलेंगे, और बिल्कुल क्लियर प्रायोरिटीज है कि हमें सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटाइज करना है ओवर ट्रेड डिस्प्यूट। लेकिन सिर्फ ये नहीं हो रहा कि हमने यूएस को फॉलो किया है तब यूएस हम पे ट्रस्ट कर रहा है, बट सिर्फ साफ साफ एक शेयर्ड और स्ट्रेटेजिक लॉजिक है। क्योंकि अगर मान लीजिए
इंडिया चाइना की तरफ टिल्ट करता है, क्योंकि इंडिया ने पिछले महीने कह दिया था कि फरवरी में जो आपकी एआई समिट है हम आना पसंद करेंगे, क्योंकि पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में नाम नहीं लिया था। फिर जब एससीओ समिट हुई तो आरआईसी ट्रोएका देखने को मिल रहा था। तो ये सारी चीजें प्रेशर डाल रही थी यूएसए के ऊपर, और ये पता होना चाहिए हर एक कंट्री को कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, जिससे कि आप डाइवर्सिफाई कर सके मार्केट को और किसी भी बड़े नेशन को प्रेशराइज कर सकें। लेकिन बात यह है, इंडिया ऑफर करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मैसिव टेक टैलेंट है, और हम ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं चाइना के इन्फ्लुएंस से। तो आप आते ही देखिए, पहले ट्रेड नेगोशिएशन शुरू होती है, फिर 1 महीने बाद हमें पैक्स सिलिका को ज्वाइन करने का इन्विटेशन आएगा, या फिर अभी बात कर चुके हैं, और फिर यह भी कहा गया कि 1 या 2 सालों में पोटेंशियल विजिट भी हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की। ये सारा तरीका है जिससे जो भी अभी फ्रिक्शन आपको देखने को मिला है, इस फ्रिक्शन को खत्म करके इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। तो ये जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, ये दर्शाती है कि एक तो इंडिया प्रेशराइज नहीं हुआ जिस तरीके से यूएस ने प्रेशराइज करने की कोशिश करी कि हम आपको एक जूनियर पार्टनर की तरह कंसीडर करेंगे, लेकिन इंडिया ने कहा कि अगर आपको कंसीडर करना है तो वी आर गोइंग टू बी अ इक्वल पार्टनर। और जो इंडिया की लोकेशन की वजह से, मार्केट की वजह से, इकोनॉमी की वजह से, लीडरशिप की वजह से जो एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बनी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और वही चीज है जो आज हमें नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आई है। तो यूएस की तरफ से यूएस को मैं एक संदेश देना चाहूंगा, यू कैन हेट अस, यू कैन लाइक अस, बट यू कैन नॉट इग्नोर अस, बिकॉज द 21st century is going to be India's century. So thank you very much for giving me your precious asset. That is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.